चारधाम यात्रा का बेसब्री से हर कोई भक्त इंतजार कर रहा है और पिछली बार की तरह इस बार भी चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ यात्रियों के आने की संभावना है, जिसको ध्यान में रखकर प्रशासन भी तैयारियों में जुट गया है। पैदल मार्ग की बात की जाए या सड़क सुरक्षा की, इस बार प्रशासन ने कमर कस ली है। पैदल मार्गों में बेहतर घोड़े खच्चरों के संचालन हेतु व्यवस्था की गई है। पैदल मार्ग में भी कई बार भीड़ लग जाती है और जगह जगह पर जाम जैसी नौबत आ पड़ती है। उसी को ध्यान में रखते हुए पैदल मार्गों को भी चौड़ा कर दिया गया है। आपको बता दें कि आगामी 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे, जिसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि यमुनोत्री धाम तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होती है। जो मार्ग पिछली यात्राओं तक बहुत पतला नजर आता था, वो अब चौड़ा कर दिया गया है। वहीं यमुनोत्री धाम की यात्रा व्यवस्थाओं की तैयारियों का जायजा लेने जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला शनिवार को पहुंचे। इस बार चारधाम यात्रा के लिए खुशखबरी भी है, क्योंकि घोड़े खच्चरों की लीज की वजह से जो कीचड़ और दुर्गंध होती थी, उससे भी इस बार निजात मिलेगा। अब पैदल मार्ग में छोटे छोटे लीद पीठ बनाए गए हैं। वहीं 5 सुलभ शौचालयों की व्यवस्था भी की गई है। सड़क की बात करें तो 70 किलोमीटर का बेहतरीन ऑल वेदर रोड का सफर भी करने का मौका मिलेगा। इस बार यात्रा की तैयारियों को लेकर डीएम ने क्या कुछ कहा, सुनिए। इस वक्त हम खड़े हैं यमुनोत्री धाम के अहम पड़ाव जानकी चट्टी में और यहाँ पर जिला स्तरीय जिला अधिकारी अभिषेक रुहेला जी के अध्यक्षता में यहाँ पर बैठे हैं और स्थानीय लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि आने वाले अप्रैल माह की 22 तारीख को चारधाम के कपाट खुल जाएंगे, जिनमें गंगोत्री और यमुनोत्री उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत आता है। पिछले साल की अपेक्षा इस बार कुछ नया कर गुजरने की चाहत जिला प्रशासन के अंदर है और उसको लेकर के चाक चौबंद व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। क्या कुछ प्लानिंग है जिससे कि आने वाले जो तीर्थयात्री हैं उनको सुविधा मिल सके। डीएम साहब, क्या कुछ है इस बार स्पेशल, क्या रहने वाला है जिससे यात्री जो है काफ़ी संतुष्ट होकर के जाए? जी, यात्रा व्यवस्थाओं का जायज़ा लेने के लिए आज मेरे साथ जो रेखी विभाग हैं उनके सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के द्वारा यहाँ जानकी चट्टी में और यमुनोत्री धाम तक उसका निरीक्षण किया गया है। और साथ ही हमने स्थानीय स्तर पे जो यहाँ के लोग हैं, चाहे वो होटल व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, या खच्चर व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, या रेस्टोरेंट्स से आदि का जो काम करते हैं, उनसे भी चर्चा करी। और हमने ये प्रयास किया उन्हें बताने का कि कैसे हम व्यवस्थाओं को बेहतर कर सकते हैं उनके सहयोग से। उन सब बिंदुओं पे चर्चा करी है। साथ ही साथ मुझे कहते हुए संतोष होता है कि जो पैदल मार्ग है, जिसकी स्थिति काफ़ी दिक्कत आती थी, उस पर काफ़ी काम इस समय शीतकाल के समय हुआ है और मार्ग का जो सुदृढ़ीकरण के कार्य थे अधिकतर पूरे हो चुके हैं। कुछ जगहों पे रेलिंग या टिन शेड की रिपेयर के कार्य भी गतिमान हैं। और उसके अलावा प्रयास ये किया जा रहा है कि जैसे पार्किंग हो गई या वेस्ट मैनेजमेंट के जो व्यवस्थाएं हैं, उनको पिछले सालों के मुकाबले और बेहतर किया जाए, ताकि कम से कम यहाँ पे अव्यवस्था हो और ज़्यादा से ज़्यादा सुगमता के साथ और सुरक्षित तरीके से हमारे श्रद्धालुओं को दर्शन हो सके। सर, जैसे कि प्रीपेड जो घोड़ा वाली जो व्यवस्थाओं की बात हो रही थी कि प्रीपेड माध्यम से इस बार चलेंगे, क्या कुछ है सर? ये इसमें पिछले वर्षों में लगातार ये एक समस्या सामने आती थी कि जो श्रद्धालु हैं उनसे जो खच्चर व्यवसायी हैं वो ओवर चार्जिंग करते हैं, यानी जो निर्धारित धनराशि है उससे अधिक धनराशि उनसे प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए आज यहाँ पे हमने चर्चा भी करी है। सभी जो व्यवसायी आए थे उनको ये समझाया गया है कि वो ऐसा ना करें, और उसको रोकने के लिए ही प्रीपेड व्यवस्था की गई है, जिसके तहत श्रद्धालु यात्रा पे जाने से पहले अपने एक निर्धारित जो शुल्क है, प्रशासन द्वारा निर्धारित जो शुल्क है, उसको जमा करेगा बुकिंग काउंटर पे और अपने यात्रा करेगा। और यात्रा सकुशल पूरी होने के बाद वो जो खच्चर के जो ओनर हैं, व्यवसायी हैं, उनको वो पैसा मिलेगा। अच्छा सर, समय कम है, चुनौतियां बहुत ज़्यादा है इस बात को लेकर के, क्योंकि अगर पिछले साल के आंकड़े को अगर खंगाला जाए तो काफ़ी लार्ज स्केल में यहाँ पर जो है तीर्थयात्री आया था, क्राउड ज़्यादा हो जाता है, उसको मेंटेन करने के लिए क्या प्लानिंग? देखिए, इसीलिए सरकार ने पंजीकरण की एक व्यवस्था रखी है और एक निर्धारित संख्या में लोग आए, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। तो जो निर्धारित संख्या है, अगर उसमें श्रद्धालु आते हैं तो किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं होगी और सबको अच्छे से दर्शन होंगे।
और यदि अतिरिक्त संख्या में भी श्रद्धालु आएंगे तो फिर उनको कुछ रुकवाकर फिर जैसा भी शासन के दिशा निर्देश है उनके अनुरूप ही दर्शन हेतु आगे भेजा जाएगा। पंजीकरण और निर्धारित संख्या को लेकर के उहापोह की स्थिति है, जो होटल व्यवसायी हैं, तीर्थपुरोहित हैं, वो लोग जो है साथ में मिले भी हैं। इस बात को लेकर के आपको क्या लगता है, क्या पंजीकरण होना चाहिए या नहीं? नहीं, ये सरकार का निर्णय, जैसा निर्णय और नीति निर्धारित की जाएगी उसको क्रियान्वित कराना हमारा दायित्व है और उसको उसी रूप में हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाएंगे, क्रियान्वित करवाएंगे। धन्यवाद डीएम साहब। तो ये थे जिलाधिकारी उत्तरकाशी कि इस बार जो तीर्थ यात्री हैं उनको बेहतर सुविधा मुहैया करवाई जाए, इस बात को लेकर के पूरे संजीदा नज़र आ रहे हैं। तीर्थ पुरोहित हमारे साथ हैं यमुनोत्री धाम के, इनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या इस बार वो नया करने जा रहे हैं जिससे जो है तीर्थयात्री संतुष्ट होकर के अपने अपने गंतव्यों को जाएं। स्वागत है आपका आज तक में। जी, जय यमुना मैया की। जी उनियाल जी, क्या है नया कुछ? इस बार जो है हम ये चाहते हैं कि यात्रियों को अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी सुविधा मिले और हम माँ यमुना का जितना भी चिंतन और पूजन अच्छे ढंग से लोग कर सके, जिसके बहाने इतने तीर्थयात्री आते हैं यहाँ पे, और उनको सबको जो है माँ यमुना का प्रसाद आशीर्वाद वो बढ़िया ढंग से मिले। उसके लिए हमारे पूरे यमुनोत्री धाम में इस बार जो है मंदिर समिति के द्वारा हमने लकड़ी का देवद्वार वाली उसका जो है, जो हमारी पौराणिक संस्कृति है उसका कार्य करवाया है। डीएम साहब से अवलोकन करवाया है मैंने उसका। और जो हमारे जैसे वीआईपी जो लोग आते हैं वहाँ पे अव्यवस्था हो रही थी मंदिर समिति के द्वारा, उसका भी जो है हमने वहाँ पे जैसे जो वीआईपीज आएंगे बैठने के लिए थोड़ा सा जो है सबका हम स्वागत कर सके अच्छे ढंग से, उसकी व्यवस्था की है। और जो यात्रियों को दिक्कत न हो, हम ये चाहते हैं कि किसी को ज़्यादा लाइन में न लगना पड़े, अच्छे ढंग से जो है अपना पूजन करके और दर्शन करके अपना जो है प्रसाद, जो महाप्रसाद वहाँ का यमुना जल और चावल का जो मिलता है, अपना पा करके अपने जो है गंतव्य को प्रस्थान करें। तो सुगम यात्रा के लिए डीएम साहब से भी हमने अनुरोध किया है और ताकि रास्ते थोड़ा चौड़े हो जाएं, उससे यात्रियों को दिक्कत नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के ये इस बार जो चारधाम यात्रा है, विशेषकर यमुनोत्री धाम, क्योंकि काफ़ी दुरूह यात्रा है, 5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पैदल जाना पड़ता है यात्रियों को। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। वो घोड़ा संचालन की प्रीपेड व्यवस्था हो या चारधाम जो ऑल वेदर प्रोजेक्ट है उसके द्वारा 22 किलोमीटर की जो सड़क है जो काफ़ी सुविधाजनक प्रतीत होगी इस बार जो है तीर्थयात्रियों को। तो इस प्रकार के कई पैरामीटर्स पर जो है प्रशासन का ध्यान गया है। कुल मिलाकर के बहुत अच्छी यात्रा होने की संभावना है। ओंकार बहुगुणा, उत्तरकाशी।